अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू एकेडमिया ज़ूलॉजी। बेटा जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है क्लास 10th का जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस। हमने डिस्कस की थी दो टाइप्स की न्यूट्रिशन, एक तो ऑटोट्रॉफिक है एंड दूसरा हेटेरोट्रॉफिक। ठीक, तो करंटली जो हम पढ़ रहे थे वो है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हमने लास्ट लेक्चर में जो है इसका जो इंट्रोडक्शन पढ़ा था, हमने देखा था जो है ऑर्गेनिजम्स हमारे पास, ठीक है, फूड हैबिट के हिसाब से कितने हैं, ठीक है, जिसमें हमने हर्बिवोर्स देखा, कार्निवोर्स देखा, ओमनिवोर्स देखे, ठीक है, डेटिवोर्स देखे वगैरह, ठीक है, जो भी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, यहाँ पर दो केसेस हैं आपके, एक है न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड एक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में हम न्यूट्रिशन इन अमीबा को पढ़ते हैं। हम देखते हैं ये अमीबा की जो न्यूट्रिशन है ये है कैसी। ठीक है, तो पहली बात ये है, हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो अमीबा है बेटा ये है क्या। क्लियर है ये बात? तो लेट्स इंट्रोड्यूस दिस अमीबा। ठीक है, देखो बेटा जो ये अमीबा है, क्या कहा है, इट इज़ अ सिंपल यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, ये जो हमारा अमीबा है ये किंगडम प्रोटिस्टा से ताल्लुक़ रखता है। क्लियर है? एंड ये एक सिंपल एंड यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड व्हाट वी, अमीबा को हम अमीबा प्रोटिस भी कहते हैं। ठीक है, ओके। ये जो अमीबा है बेटा, इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ऑगस्ट जॉन रॉसल वॉन रॉशनहॉफ। ठीक है, व्हेन 1755। ठीक है, आप इतना ही याद रखो, ऑगस्ट जॉन। ठीक है, रॉसल वॉन रॉशनहॉफ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पहली बार इसको डिस्कवर किया था ऑगस्ट जॉन ने 1755 में। पॉइंट नंबर 2। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, द मोस्ट कॉमन स्पीशीज स्टडीड इज अमीबा प्रोटीस, जिसकी मैंने बात की। ठीक है, मोस्ट कॉमन स्पीशी जो अमीबा की है वो है अमीबा प्रोटियस, जिसको कॉमनली स्टडी किया जाता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, ये जो अमीबा है बेटा, इट इज़ फाउंड मोस्टली इन फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, लेक्स, डिच एंड मॉइस्ट सॉइल वेयर देयर इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, ओके, नॉट टू मच बट हाँ वाटर हो, मॉइस्ट हो गया हो सॉइल। ठीक है, दो सम लिव इन सॉल्ट वाटर और एज पैरासाइट्स इन एनिमल्स। बेटा कुछ जो अमीबा की स्पेशीज हैं ये सॉल्ट वाटर में भी रहते हैं, ठीक है, लाइक ओशियंस में रहते हैं वगैरह। ठीक है, एंड सम ऑल्सो लिव एज पैरासाइट्स इन एनिमल्स। क्लियर है? पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, जो अमीबा है, इस अमीबा की जो बेटा शेप होते हैं, इट इज़ इरेगुलर, इट इज़ कॉन्स्टेंटली शेप चेंजिंग शेप बिकॉज ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिन्हें हम स्यूडोपोडिया कहते हैं या फॉल्स फील्ड। ओके, लाइक ये देख लो। ठीक है, तो ये इसकी जो शेप होती है अमीबा की, ये होती है इरेगुलर, ये होती है कॉन्स्टेंटली चेंजिंग शेप बिकॉज ऑफ द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्यूडोपोडिया, फॉल्स फीड भी जिसे हम कहते हैं। आगे जाकर हमें पता चल जाएगा क्यों होते हैं। ठीक है, और ये जो फॉल्स फीड होते हैं बेटा, ये हेल्प करते हैं इसको मूवमेंट में एंड कैप्चरिंग फूड में। जो अमीबा होता है बेटा, इसका जो मूवमेंट वाला काम है, बोले तो फ्रॉम गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, या एक ही जगह भी जो है मूवमेंट करना है इसका, या फूड को कैप्चर करने में जो हेल्प करते हैं वो यही स्यूडोपोडिया करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे बेटा इसकी बॉडी की, देन इट्स मेड अप ऑफ प्रोटोप्लाज्म enclosed by a thin flexible cell membrane। ठीक है, सिंगल सेल है। पॉइंट नंबर 7, दैट बीइंग यूनिसेल्युलर, जितनी भी लाइफ फंक्शंस है इसमें बेटा, सच एज न्यूट्रिशन है, रेस्पायरेशन है, एक्सक्रीशन है, मूवमेंट है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, दीज ऑल ऑकर विद इन दिस सिंगल सेल। क्लियर है ये बात? ओके, अमीबा जो है बेटा ये रिप्रोड्यूस करता है मोस्टली बाय बाइनरी फिशन। ठीक है, विच इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने जो है क्लास 9th में बाइनरी फिशन के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये जो अमीबा है ये रिप्रोड्यूस करता है बाय बाइनरी फिशन। ठीक है, ओके, इन शॉर्ट अगर हम बात करेंगे, जो अमीबा है ये एक यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक शेपलेस ऑर्गेनिज्म है जो कहाँ रहता है, वाटर में, विच मूव्स विद स्यूडोपोडिया एंड कैरीज आउट ऑल द वाइटल एक्टिविटीज विद इन इट सिंगल सेल। क्लियर है ये बात? अब बेटा अगर हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे, अमीबा की जो न्यूट्रिशन है वो कुछ स्टेप्स में होती है। ठीक है, देखने की कोशिश करते हैं।
अमीबा जो बेटा है ये होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है। दैट मीन्स ये जो अमीबा है ये सॉलिड फूड पार्टिकल्स को इनटेक करता है अपनी बॉडी में, उनको डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्व करता है फिर उन न्यूट्रिएंट्स को, एंड फिर वेस्ट को बाहर निकालता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ये अमीबा जो है ये भी होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है। ठीक है, सो बीइंग यूनिसेल्युलर जितने भी स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन में वो कहाँ होते हैं, एक ही सेल में, इनसाइड द सेल, उसी सेल में होते हैं। ठीक है बेटा, नंबर फर्स्ट थिंग जो आप याद रखोगे, नंबर फर्स्ट स्टेप इज इंजेक्शन। सबसे पहले जो ये करता है, ये क्या करता है, इंजेक्शन बोले तो इनटेक ऑफ फूड। पहले ये फूड को इनटेक करता है, ठीक है, डाइजेस्ट नहीं करता है, इंजेस्ट करता है। इंजेक्शन मीन्स इनटेक ऑफ फूड, फूड को खाना, फूड को अपनी बॉडी में इंसर्ट करना। ठीक है, अमीबा जो है इट डज नॉट हैव अ माउथ, माउथ मत है इसके पास, या तो कोई परमानेंट ओपनिंग भी नहीं है। ठीक है, हमने हाँ बात की थी फालस फीट की, लेट्स सी। इट सेंसेस फूड पार्टिकल्स इन इट्स सराउंडिंग्स बाय कीमोरेसेप्टर्स प्रेजेंट इन इट्स सेल सरफेस। बेटा जो अमीबा का सेल सरफेस होता है वहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कीमोरेसेप्टर्स कहते हैं। यही कीमोरेसेप्टर जो होते हैं ये अमीबा को क्या करते हैं, ये इसे सेंस करने देते हैं कि भैया जी मतलब बाहर आपकी जो आपका जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर फूड पार्टिकल्स पड़ा हुआ है। जब ये कीमो रिसेप्टर्स उनको सेंस करते हैं फिर क्या होता है, देखो व्हेन फूड, या चाहे बैक्टीरिया हो, अलगा हो, ठीक है, प्रोटोजोआ हो, व्हेन दीज काइंड ऑफ थिंग्स, एनी कोई भी फूड पार्टिकल इसके क्लोज आता है तो अमीबा एक्सटेंड करता है इट्स स्यूडोपोडिया फॉल्स फीट अराउंड इट। ठीक है, देखो ऐसे है ना, देखो फॉर एग्जांपल देखो यहाँ से आया फूड पार्टिकल, देखो ये क्या करेगा, यहाँ ये देखो फूड पार्टिकल को ये क्या करता है, सराउंड करता है बाय इट, एंड फिर इसको इंगल्फ करता है। ठीक है, दो से ज़्यादा स्यूडोपोडिया वो क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं अराउंड द फूड पार्टिकल एंड दिस इनक्लोज इट इनसाइड द सेल, फिर इसको इनक्लोज करते हैं। ठीक है, इनगल्फ करते हैं। इस प्रोसेस ऑफ इनगल्फिंग फूड को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं, याद रखनी है बेटा। ठीक है, हम इंजेक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंजेक्शन सिंपली होता है इनटेक ऑफ फूड। अगर हम बात करेंगे अमीबा में, बेटा जो अमीबा की सेल सरफेस होती है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कीमो रिसेप्टर्स। ठीक है, ये जो कीमो रिसेप्टर्स हैं ये सेंस करते हैं फूड को। जब फूड अमीबा के करीब आता है तो ये जो इसकी आउटर सरफेस है ये क्या काम करती है, ये बेटा इसके जो स्यूडोपोडिया है ये उनको एक्सटेंड करती है। ठीक है, ये एक ऐसी सिचुएशन बनाती हैं दैट दीज, ये जो स्यूडोपोडिया है ये इस फूड पार्टिकल को इनगल्फ करते हैं एंड अल्टीमेटली इसको सेल के इनसाइड ले जाते हैं। एंड इस प्रोसेस को, इनगल्फिंग ऑफ फूड वाली प्रोसेस को, जहाँ पर ये फूड इनगल्फ करता है, इसको हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। क्लियर है ये बात। अब बेटा जो ये फूड पार्टिकल है ये दिस इज इंक्लूडेड इन अ स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम फूड वैक्यूल कहते हैं, या इसको हम फैगोजोम भी कहते हैं। क्लियर है ये बात। फूड वैक्यूल जो होता है ना इट एक्ट्स लाइक अ टेम्पररी स्टोमक, इट एक्ट्स लाइक अ टेम्पररी स्टोमक। क्लियर है बात। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर जो होता है इंजेक्शन के बाद वो होता है बेटा डाइजेशन। डाइजेशन होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स दैट वर इंजेस्टेड बाय द अमीबा। ठीक है, अब जो अमीबा ने फूड पार्टिकल्स को इंजेस्ट किया, अब बॉडी में जब वो आए, सेल में जब वो आए, अब उनको डाइजेस्ट तो करना है। ठीक है, अब यहाँ पर डाइजेशन की प्रोसेस होगी तो यही जो फूड वैक्यूल है दबा इट मूव्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म, ये कहाँ जाता है, साइटोप्लाज्म में जाता है। स्मॉल सैक्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ जिन्हें हम लाइसोसोम्स कहते हैं, दीज फ्यूज विद द फूड वैक्यूल। स्टेप नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर सेकंड। ठीक है, ये लाइसोसोम्स जो वहाँ प्रेजेंट होते हैं ओके साइटोप्लाज्म में, ये क्या करते हैं, ये फूड वैक्यूल्स के साथ फ्यूज करते हैं। अभी जो लाइसोसोम्स है ना बेटा ये रिलीज करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, ये क्लियर एक बात रखो आप, जो लाइसोसोम्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स। अब यहाँ पर जब साइटोप्लाज्म में फूड वैक्यूल आ गया, अब उसके साथ फ्यूज करते हैं कौन, लाइसोसोम्स, एंड ये क्या करते हैं, रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कौन कौन से, लाइक प्रोटीएसिस, एमाइलेसिस, लाइपेसिस या एटसेट्रा जो भी और भी है। ठीक है, कहाँ पर रिलीज करते हैं, इनसाइड द इनटू द वैक्यूल। ठीक है, अब यही डाइजेस्टिव एंजाइम्स बेटा जो क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को इनटू सिंपलर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा प्रोटीन्स, ठीक है,
प्रोटीन्स एक कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल है, इसको सिंपलर में करता है, अमीनो एसिड्स बनाता है, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज बनाता है, फैट्स को फैटी एसिड्स बनाता है, ग्लाइसरॉल बनाता है, ठीक है। एंड ये जो प्रोसेस है इट इज़ सिमिलर टू जो हमारे हायर एनिमल्स होते हैं बेटा, ये जब डाइजेस्ट करते हैं फूड। बट अगर हम अमीबा की बात करेंगे यहाँ पर, ये कहाँ होता है, वैक्यूल्स में। अदरवाइज जो हमारे हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हायर एनिमल्स होते हैं, वहाँ स्टमक में होती है ये डाइजेशन वाली प्रोसेस, ठीक है। बट अमीबा में कहाँ होता है, दिस ऑल हैपन्स इनसाइड द वैक्यूल, ठीक है। स्टेप नंबर थर्ड बेटा, थर्ड स्टेप जो है मोस्टली, ठीक है, इसको बताया नहीं जाता बट है, ठीक है। थर्ड स्टेप यहाँ पर है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन बोले तो डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू साइटोप्लाज्म। जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है बेटा वो डिफ्यूज होते हैं कहाँ, साइटोप्लाज्म में। इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। यहाँ पर जो डाइजेस्टेड फूड है अब ये स्लोली डिफ्यूज होता है कहाँ, फ्रॉम फूड वैक्यूल इनटू द साइटोप्लाज्म। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स अल्टीमेटली बन के आए हमारे पास, दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेल, ठीक है, बाय कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसे हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी कहते हैं। क्लियर। ये जो एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेटा, ये कहाँ कहाँ ज़रूरत आते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन में, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और मतलब एनर्जी प्रोडक्शन में कैसे, थ्रू सेल्यूलर रेस्पायरेशन, आगे जाकर पढ़ेंगे हम। ग्रोथ में काम आते हैं सेल की, सेल में अगर कहीं रेपियर की ज़रूरत है या कोई वॉर्न आउट पार्ट्स है, इंजर्ड पार्ट्स है, तो उनको रिपेयरमेंट की ज़रूरत है, तो ये न्यूट्रिएंट्स वहाँ काम आते हैं। स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पर स्टोरेज कहाँ होती है, न्यूट्रिएंट्स की स्टोरेज एज ग्लाइकोजन होती है एंड लिपिड्स होती है, ठीक है। फोर्थ स्टेप यहाँ पर है एसिमिलेशन, ठीक है। एसिमिलेशन बोले तो यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करना, ठीक है बेटा। जब एब्जॉर्प्शन खत्म होती है, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है दे बिकम द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ अमीबा। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये अमीबा का जो प्रोटोप्लाज्म है, द लिविंग पार्ट ऑफ अमीबा, द लिविंग पार्ट ऑफ सेल, दैट इज द प्रोटोप्लाज्म। ये न्यूट्रिएंट्स अब इसी प्रोटोप्लाज्म के पार्ट बनते हैं। हाउ, लेट्स सी। ग्लूकोज जो है बेटा इट्स ऑक्सीडाइज टू रिलीज एटीपी। ग्लूकोज जब होता है ना बेटा हमारे पास, जो वो ऑक्सीडाइज होता है, तो इससे हमें क्या हासिल होता है, एटीपी, which is a form of energy, ठीक है। and this is needed for the life processes like formation of new pseudopodia, movement and feeding में काम आती है, सेल डिविजन में काम आती है, मेंटेनेंस ऑफ सेल ऑर्गेनलीज में काम आती है। एंड इन दिस वे जो हमारे एब्जॉर्ब्ड फूड होता है बेटा ये एसिमिलेट होता है इनटू द लिविंग सब्सटेंसेस ऑफ द सेल। क्लियर है। उसके बाद और एक हमारी लास्ट जो स्टेप है यहाँ पर, दैट इज बेटा एजेशन। एजेशन होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर याद रखनी है। एजेशन होता है बेटा इनटेक ऑफ फूड, जब होगा INGESTION, दैट इज इंजेशन, दैट वो क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड। एजेशन होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट। फूड से ही वेस्ट बनेगा ना फिर बॉडी में, वे कैसे बनता है वो हमें देखना है, ठीक है। जो फूड वैक्यूल है बेटा इनमें अनडाइजेस्टेड मैटर भी होता है, ठीक है, दैट मूव्स नियर द सेल मेम्ब्रेन। क्लियर। अब वैक्यूल जो है बेटा इट ओपन्स टू द आउटसाइड एंड ये जो वेस्ट मटेरियल है इसको एक्सपेल आउट करता है इनटू द सराउंडिंग वाटर, ठीक है। अमीबा जो है बेटा इट डज नॉट हैव एन एंस, जैसे कि हायर एनिमल्स में होता है। आगे जाकर हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स जब पढ़ेंगे वहाँ पर एंस प्रेजेंट होता है, बट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है। सो जो ये एजेशन है इट कैन ऑकर फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बॉडी सरफेस, जैसे कि ये सूडोपोडिया से इनग्लफ करता है ना फूड को, एंड वो क्या करता है, दैट टेक्स इन द फूड पार्टिकल्स, यहाँ पर एक्सपेल आउट भी वैसे ही करता है, ठीक है। ओके, अब कुछ की फीचर्स हैं अमीबा की न्यूट्रिशन के, ठीक है। पहली बात, अमीबा न्यूट्रिशन, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन नटशल आपको याद रखने बेटा। अमीबा की जो न्यूट्रिशन है किस मतलब क्या मोड है न्यूट्रिशन का, होलोजोइक, ठीक है, मेजरली हेटेरोट्रोफिक, ठीक है, एंड इसी का एक पार्ट होलोजोइक, ठीक है। एक स्पेशल प्रोसेस है इसमें फैगोसाइटोसिस, ठीक है, सेल ईटिंग, सेल मतलब जो अमीबा है वो खाता कैसे, उस प्रोसेस को, एंगल्फिंग ऑफ फूड को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। मैन ऑर्गनली, फूड वैक्यूल, मैन ऑर्गनली कौन है इसमें, फूड वैक्यूल, एंड इट एक्ट्स लाइक अ टेम्पररी स्टोमक। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, energy distribution is by cytoplasmic streaming, waste removal randomly from any point on the cell surface, कहीं से भी। यहाँ पर वेल डेवलपमेंट नहीं होती है, एनस यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है, तो वेस्ट रिमूवल बॉडी के किसी भी सरफेस से हो सकता है, ठीक है। अगर आपको फ्लो याद रखना है बेटा किसका, इनकी ये स्टेप्स का, पहले होती है इंजेशन, फिर होती है डाइजेशन, फिर होती है एब्जॉर्प्शन, ठीक है, फिर होती है एसिमिलेशन, फिर होती है एजेशन। क्लियर है ये बात। इन शॉर्ट अमीबा जो है ये इंगल्फ करता है फूड को यूजिंग स्यूडोपोडिया, ठीक है, फिर डाइजेस्ट करता है इसको फूड वैक्यूल में, स्टोमक तो होता नहीं है इसके पास, ठीक है, फिर
क्या होता है। फिर जो हमारे लाइसोसोम्स होते हैं बेटा, वो फूड वैक्यूल में क्या रिलीज़ करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जिसकी वजह से डाइजेशन होती है। फिर अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है इनटू द साइटोप्लाज्म, ठीक है। फिर यही न्यूट्रिएंट्स को यूज़ किया जाता है फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी। एंड फाइनली अगर कोई वेस्ट प्रोडक्ट बना हो उसको एक्सपेल आउट किया जाता है थ्रू द सरफेसेस ऑफ अमीबा, ठीक है। क्योंकि सरफेसेस के थ्रू ही क्यों यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुई होती है, ठीक है। तो एनस वगैरह यहाँ पर नहीं प्रेजेंट होता है, तो जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको एक्सपेल आउट किया जाता है किसी भी सरफेस की किसी भी साइड से। क्लियर है ये बात? ओके, तो बेटा आगे जो हमारा लेक्चर रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर इसका वो रहेगा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, क्लियर। आई थिंक वो इसका मतलब मेरे हिसाब से लास्ट टॉपिक रहेगा। उसके बाद हम रेस्पिरेशन देखने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ओके, सो टिल देन stay happy and keep sharing our videos, and the one thing is that fi amanillah, meet you in next lecture, see you.